सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो पंचायती अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट है। काफ़ी टाइम से एक्टिव पड़ी है और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो जो स्पेशली अगर हम बात करें जो आखिर में जो जिनका रैंक आता है वो ज़रूर जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर डाउट में रहते हैं और उन्हें अभी तक नहीं पता होता कि क्या हम सिलेक्शन लिस्ट में फॉल कर रहे हैं या नहीं। आज हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का तरीका क्या है, कैसे कटेगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और हम रफ़ आइडिया ज़रूर लगाएंगे कि किस कैटेगरी से कितनी सीटें जो हैं वो कट रही हैं, ताकि हर किसी को अपनी पोजीशन के बारे में एक आइडिया ज़रूर हो जाए। एग्जैक्ट तो नहीं हम कहेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट फार्मूला जीके एसएसबी को ही फार्मूला पता है, हमें तरीका ज़रूर पता है। उस तरीके की आज हम देखेंगे कैसे कटेगी और एक रफ़ आइडिया हमें लग जाएगा, और उस रफ़ आइडिया के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा कि अपना अपना आपका क्या रैंक सेव है या नहीं है। हम देखेंगे कि कहाँ तक रैंक जो है वो सेव रहने वाला है। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर मैं कहूँगा कि कोविड-19 को लेकर ज़रूर प्रिकॉशंस जो हैं उन्हें आप अप्लाई कीजिए, और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी बताया गया है, हाथ धोना है, मास्क डालना है एंड सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, फॉलो कीजिए। और वैक्सीनेशन जो है, अगर आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीनेशन के लिए भी जाइए, अपनी फैमिली को भी वैक्सीनेट करवाइए, और खुद भी अगर आप एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो ज़रूर वैक्सीनेशन के लिए जाइए। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट के बारे में मैं यही कहूँगा कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की फाइनल लिस्ट ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट है। जीएमसी ने भी अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी है, और अब सिर्फ़ और सिर्फ जेकेएसएसपी के अपने मूड के ऊपर है कि वो कब जो है इसको पब्लिश करेगी। आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, और अगर डिले करना चाहे तो जेकेएसएसपी फर्दर 8-10 दिन तक डिले कर सकती है, लेकिन लिस्ट जो है वो तैयार है। तो जेकेएसएसपी अब रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का इंतज़ार करती है या नहीं, या उससे पहले ही इसको डिक्लेयर कर देती है। ये सब जेकेएसएसपी की अपनी विल के ऊपर है। देखते हैं जेकेएसएसपी कब तक जो है इसको करती है। ओके, तो अगर रिजर्वेशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको पता है कि 3% टोटल रिजर्वेशन है। ब्लाइंडनेस की 1 है, हियरिंग की 1% है, और लोकोमोटर की 1% है, जो कि 3% बनती है। टोटल जो है सीट अब 54 सीट्स जो हैं वो टोटल जो है पीडब्ल्यूडीज़ के लिए कटेंगी। हम मैक्स लगा रहते हैं, हालांकि जो केएसएसबी का फार्मूला जो है उससे थोड़ी कम सीटें काटता है, जितना हम एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं, क्योंकि उनका फार्मूला थोड़ा अलग है। लेकिन हम मैक्सिमम देखते हैं कि 54 मैक्सिमम कटेंगी, इससे ऊपर नहीं कटेंगी। थोड़ी 2-3 कम हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो 54 में से अगर 1% देखेंगे तो 18 ब्लाइंडनेस को जाएंगी, 18 हियरिंग को जाएंगी, और 18 जो है वो जाएंगी लोकोमोटरी को। 1% बिल्कुल। एक्सर्विसमेंट्स की बात करें तो 6% टोटल है, यानी 1800 कुछ का 6% लगाएंगे, एक रफ आइडिया 108%, सॉरी 108 सीट्स मैक्सिमम लगा रहे हैं हम। थोड़ी कम रहेंगी, 6-7 कम रह सकती हैं, ज़्यादा नहीं रहेंगी, 108 मैक्सिमम रहेगा। ओके, तो अगली इससे आगे हम देखेंगे क्या कहाँ कहाँ कितनी सीटें कटनी हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे जो है तरीका अप्लाई होता है अक्रॉस द बोर्ड जो होता है, जो कि हमारा जेएंडके में हर इंस्टीट्यूट जो फॉलो करता है, वो अक्रॉस द बोर्ड फार्मूला कैसे कटेगा। ओके, तो देखिए ये है हमारे पास जो पीडब्ल्यूडीज़ और एक्स सर्विसमैन जो उनकी प्रोविजनल लिस्ट है, और इसमें अक्रॉस द बोर्ड फार्मूला लगता है। और अक्रॉस द बोर्ड फार्मूला हर किसी के में, चाहे वो जेके एसएसपी हो या जेके बैंक हो या फिर जेके पीएससी हो। ओके, यानी जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जेके जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सब इसी फार्मूला को ही अप्लाई करते हैं जब भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को काटा जाता है। तो होता क्या है इसमें, क्या होता है कि मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ब्लाइंडनेस के लिए 1% रिजर्वेशन है, यानी ब्लाइंडनेस वालों को 18 सीटें मिलेंगी। तो इसमें क्या होगा कि ब्लाइंडनेस के जो टॉप के 18 बंदे होंगे उनको उठाया जाएगा। ओके, टॉप के जो 18 बंदे हैं उनको उठाया जाएगा। तो क्या होगा कि टॉप के 18 बंदे जो हैं वो ब्लाइंडनेस के टॉप के 18 बंदे उठाए जाएंगे, और उनमें से देखा जाएगा कि कौन सा जो है वो किस कैटेगरी में आता है, और उसे उसी कैटेगरी में ही सीट, उसी कैटेगरी की सीट में एडजस्ट किया जाएगा।
यहाँ पर अगर ब्लाइंडनेस की बात करें तो आप देखेंगे कि टॉपर जो है एक नंबर 1 वाला जो है वो ओपन में आ रहा है, तो उसे ओपन की सीट दी जाएगी। वो ओपन की सीट जो है वहाँ पर उसको एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद दूसरा आरबीए में आ रहा है तो इसको आरबीए की सीट में एडजस्ट किया जाएगा। तीसरा अगेन ओपन में आ रहा है, इसको फिर से ओपन की सीट में एडजस्ट किया जाएगा। फोर्थ आरबीए में आ रहा है, इसको अगेन आरबीए की उसमें रिजर्व किया जाएगा। एंड फर्दर आप देखेंगे नीचे जाते 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 यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस में आ रहा है रैंक 12, इसको ईडब्ल्यूएस की सीट दी जाएगी। देन अगेन एंड अगेन अगेन ये एससी में आ रहा है जो, उसको एससी में सीट जाएगी। तो जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जो फॉल कर रहा होगा टॉप के 18 देखें अगर आप ब्लाइंडनेस में, उसे उसी ही कैटेगरी की ही सीट में एडजस्ट किया जाएगा। इसी तरह फर्दर हियरिंग के भी देखोगे तो हियरिंग के भी टॉप 18 उठाए जाएंगे। जो कैटेगरी में जो फॉल कर रहा होगा उसको वहीं पे एडजस्ट किया जाएगा। देन लोकोमोटरी के 18 उठाए जाएंगे टॉप, उनमें से जो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसे उस कैटेगरी में दिया जाएगा। एंड देन एक्सर्विसमैन की बात करें तो एक्सर्विसमैन की हमने बात की कि 108 सीटें हैं, तो यहाँ पर टॉप के 108 उठाए जाएंगे क्योंकि इसमें फर्दर सब डिवीज़न नहीं है, तो ओवरऑल इसकी 108 सीटें उठाई जाएंगी। तो टॉप के 108 बंदे जो हैं, यानी अगर आप देखोगे तो 66 67, यस। अब देखो ये 108 रैंक है, तो यहाँ से ऊपर ऊपर के बंदे जो हैं वो लिए जाएंगे और फिर उनकी रिस्पेक्टिव जो है कैटेगरी देखी जाएगी और उसे उसी कैटेगरी में ही एडजस्ट किया जाएगा। तो मोस्टली थोड़ी ओपन की सीटें ज़रूर ज़्यादा कटती हैं क्योंकि ज़्यादातर के जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स के ओवरऑल जो मेरिट होता है उसमें ओपन के कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा रहते हैं, पीडब्ल्यूडीज़ हों या एक्स सर्विसमैन्स हों, तो ओपन की हल्की सी सीटें ज़रूर ज़्यादा कटती हैं। जहाँ पर हम 10 सीटें रफली काउंट करते हैं, वहाँ पर 11 या 12 सीटें कट सकती हैं और रिजर्वेशन की थोड़ी सी कम सीटें इससे ज़रूर कटती हैं। और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से जेके बैंक का अगर आप देखोगे तो जेके बैंक में ओपन का कट ऑफ 86.5 गया है, तो वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की वजह से भी काफ़ी हद तक गया है, क्योंकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में ओपन्स की सीट ज़्यादा कटी हैं, इसीलिए वहाँ पर जो है मेरिट ओपन का इतना हाई गया और कैटेगरीज का थोड़ा कम गया है। तो ये एक रूल है जो कि हर जगह फॉलो किया जाता है और ओपन की सीटें थोड़ी माइनर जो हैं वो ज़रूर ज़्यादा कटती हैं। अब देखते हैं हम कि कितनी सीटें कहाँ से जो हैं वो एक रफ़ आइडिया लगाएंगे हम। देखिए हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता है, रफ़ आइडिया ज़रूर लगाएंगे और उस रफ़ आइडिया के अराउंड अराउंड ही जो है आपको आपका फाइनल मेरिट देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जब हम बात करें तो ब्लाइंडनेस सॉरी पहले लोकोमोटर की बात करेंगे, तो लोकोमोटर की जो टोटल 18 सीटें कटनी है उसमें से ओपन की 8 कटेंगी, आरबीए की 6 कटेंगी, ईडब्ल्यूएस की 1, एएलसीआईबी की 1, ओएससी यानी सोशल कास्ट की 1 और एससी की 1 कटेगी। ओके, ये हम टॉप के जो 18 हैं उनमें से उनकी कौन कौन सी कैटेगरी है उसको हम देख रहे हैं। ओके, देन हियरिंग की अगर आप देखोगे टोटल 18 सीटें हैं जिसमें से 12 ओपन की कटेंगी, सॉरी 3 आरबीए, 2 ईडब्ल्यूएस एंड एससी की 1, बाकी कोई कैटेगरी जो है टॉप की 18 में आपको नहीं देखने को मिलेगी। ओके, देन तीसरी अगर हम बात करें तो ब्लाइंडनेस में जो है ओपन की 13, आरबीए की 4 और ईडब्ल्यूएस की 1 कटेगी और ये टोटल 18 हो जाएंगे। ओके, ठीक है, जब टोटल मारेंगे आप तो आपको 18 मिलेगा। और इसके बाद अगर ईएसएम की बात करें तो ईएसएम में हमें क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि ईएसएम की एग्जैक्ट हमें नहीं पता होंगी, लेकिन रफ़ आइडिया ज़रूर हम जो है वो लगा सकते हैं। इससे नीचे वाले ज़रूर सेफ़ हैं और इससे ऊपर वाले रिस्क में ही हैं। इन बिटवीन वाले जो हैं वो शायद थोड़ा डाउट में रहेंगे, जिनको फाइनल क्लियरेंस जो है क्लियरेंस वो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ही मिलेगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक रफ़ आइडिया अगर हम लगाएं तो ओपन की 85 से 90 सीट्स जो हैं कटेगी। ईएसएम की टोटल मान लीजिए 108 सीटें हैं। ओके, 108 सीटें हम मैक्स लगा रहे हैं। आरबीए की 4 से 6 सीटें कटेंगी, एससी की 6 से 8 सीटें कटेंगी, ओएससी की 5 से 7 सीटें कटेंगी, एएलसी की 2 से 3 और पीएसपी की 2 से 3 कटेंगी। ठीक है, और तो ये अराउंड जो है ये 105 से 110 सीट्स जो हैं वो हम रफ़ आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें तो एक चीज़ आपको और नोट करनी है, क्योंकि हम जो इसके बाद फाइनल रैंक की बात करेंगे कि कौन सा रैंक सेफ़ है, वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बीच में जो हैं वो शायद इसको कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर करेंगी। और पहली बात जो होगी वो होगी कि मान लीजिए ओपन
ओपन की 946 सीट्स थी, जिसमें से मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल की 100 सीटें कट की, तो 846 तक जो है वो ओपन का मेरिट बन जाएगा। और उसके बाद जो 846 से लेके 946 के बीच जो 100 बच्चे होंगे जिनको अभी ओपन कैटेगरी में ही माना जा रहा था, तो उसमें से जो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के, यानी उन 100 में से मान लीजिए कि 5 EWS के हैं या 5 ST के हैं या 5 SC के हैं, वो वहाँ से फॉल करके अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, पहले 946 के अंदर अगर वो फॉल कर रहे थे तो यही माना जा रहा था कि वो ओपन में है, यानी उनको ओपन मेरिट में माना जा रहा था। लेकिन जब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कटेगी, मान लीजिए 100 सीटें कटती हैं OM की, तो जो उस 854 846 टू 946 के बीच की, क्योंकि 946 तक तो सब ओपन मेरिट को ही मिलेंगी, तो उसमें से जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को जाएंगी, तो उसके बीच में जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो वहाँ से ओपन के कट ऑफ से फॉल करके वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के कट ऑफ में फॉल कर जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ ये होनी है, और दूसरी चीज़ ये होगी कि काफ़ी सारे बच्चे जो होंगे जो DV के लिए में भी नहीं गए होंगे, तो वो बच्चे जो हैं उनको भी फ़िल्टर आउट किया जाएगा, और फाइनल लिस्ट जो बनेगी वो आपको प्रोविजनल लिस्ट से थोड़ी वेरी करती हुई ज़रूर दिखाई देगी। और इसकी वजह से ही हम कहेंगे कि हमें फाइनल, अगर हम मार्क्स की बात करें तो एग्जैक्ट मार्क्स के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम, जैसा कि मैंने बताया कि रिज़र्व कैटेगरी के बच्चे जो ओपन में भी फॉल कर रहे हैं वो ड्रॉप होकर फिर से अपनी रिज़र्व कैटेगरी में आएंगे, और वो लिस्ट थोड़ी डाउन होगी अगेन, रैंक पुश किया जा, रैंक जो है सो डाउन किया जाएगा। और जो आपकी DV में कुछ बच्चे जो होंगे जो नहीं गए होंगे किसी वजह से, या उनकी पहली जॉब लग चुकी है, उनको भी फ़िल्टर आउट किया जाएगा। तो उसकी वजह से जो लिस्ट तैयार होगी उसमें हम फाइनल मेरिट कितना आएगा इसको हम नहीं देख सकते, लेकिन हम सेफ रैंक जो हैं उसका एक अनुमान जो है ज़रूर यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो क्या सेफ रैंक जो है किस कैटेगरी में रहने वाला है, अब आइए उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ओपन की बात करें तो ओपन की सीट्स जो हैं वो, मैंने जैसा कि कहा कि आपको 100 का अनुमान अगर लगाया गया था, तो थोड़ी जो है इससे ज़्यादा ही कटेंगी अक्रॉस द बोर्ड में। यानी ओपन की अगर 100 अनुमान लगाया जा रहा था रफ, तो ओपन की लगभग 110 सीटें जो हैं वो 110 से 115 सीटें कट सकती हैं। तो सेफ रैंक की अगर हम बात करें तो 830 से लेके 835 तक जो हैं वो सेफ रैंक होगा, यानी 830 से जो नीचे के बच्चे हैं वो 100% सेफ हैं, और 835 से ऊपर के बच्चे जो हैं वो रिस्क में हैं, और इन बिटवीन जो हैं वो ज़रूर डाउट में होंगे। इनको क्लियरिटी जो है वो फाइनल लिस्ट आने पर ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम RBA की बात करें तो RBA की 196 सीट्स हैं, और सेफ रैंक की बात करें तो 175 टू 180 इज़ द सेफ रैंक, यानी 175 से जो नीचे के रैंक वाले हैं वो 100% सेफ हैं, और 180 से ऊपर वाले जो हैं वो बिल्कुल ज़रूर रिस्क में हैं, और इन बिटवीन जो हैं इनको क्लियरिटी मिलेगी फाइनल लिस्ट आने के बाद। ठीक है, तो 175 से नीचे जो हैं वो सब सेफ हैं। SC की बात करें तो टोटल 160 सीटें हैं, और यहाँ पर अगर हम सेफ रैंक की बात करें तो 145 टू 150 इज़ द सेफ रैंक। 145 से नीचे वाले जो हैं वो सब सेफ हैं, 150 से ऊपर जो हैं वो सब रिस्क में हैं, और इन बिटवीन्स जो हैं वो डाउट में ज़रूर हैं। उनको फाइनल लिस्ट आने के बाद ही अपना डाउट क्लियर होगा। ओके, ST की बात करें तो 188 सीटें ST की हैं, और सेफ रैंक अगर हम बात करें तो 180 टू 184 आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ST के बंदे जो हैं वो बहुत कम फॉल कर रहे हैं। जितने भी टॉपर अगर आप देखो, चाहे वो ब्लाइंडनेस, हियरिंग या ESM में, आपको कम वहाँ पर बंदे देखने को मिलेंगे। ओके, EWS की 180 सीट्स हैं, और जो सेफ रैंक रहेगा वो लगभग 170 टू 173 रहेगा। ओके, उसके बाद ALC-IB की 73 सीटें हैं, 73 सीटें हैं, और सेफ रैंक जो है वो लगभग 65 टू 68 के बीच में रहने वाला है, जो भी सेफ रैंक रहने वाला है। ओके, यानी 65 से नीचे सब सेफ हैं, 65 से ऊपर जो है वो रिस्क में है, और इन बिटवीन्स वालों को रिजल्ट के टाइम ही पता चलेगा। ओके, PSP की बात करें, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, 74 टोटल सीट्स हैं, और सेफ रैंक जो है वो 65 से 69 है, और इस कैटेगरी के भी काफ़ी कम बच्चे हैं जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के जो टॉपर्स
से वहाँ पे फॉल करते हैं, तो इनकी भी कम सीटें कटेंगी। 65 to 69 इज़ द सेफ रैंक। ओके, 65 से 65 के 69 के बीच ही आपको सेफ रैंक देखने को मिलेगा। उसके बाद सोशल कास्ट की बात करें यानी ओएससीज की बात करें तो टोटल 71 सीट्स हैं और सेफ रैंक जो है इनका वो 60 to 64 रहने वाला है, यानी 60 से नीचे सब सेफ हैं और 64 से ऊपर सब रिस्क में हैं। इन बिटवीन जो हैं वो उनको डाउट रिजल्ट आने के बाद ही मिले। तो ये था हमारा एक रफ आइडिया और इसके अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट जब भी आएगी, आपको इसके अराउंड ही कट ऑफ और रैंक सेफ रैंक देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट की बात हम बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि नहीं बता सकते, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाएगा और उनके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो एग्जैक्ट के बारे में हम नहीं लगा सकते। अगर कोई आपको बोले कि एग्जैक्ट ये आएगा बिना फाइनल लिस्ट आने से पहले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपके बात की। उन फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद ही फाइनल लिस्ट बनेगी और वो फाइनल लिस्ट जो है वो आपके अनुमान या मेरे अनुमान से काफ़ी ज़्यादा थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। आई होप कि काफ़ी सारे बच्चे जो होंगे उनको अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अपना रैंक, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जिनको अपना रैंक के बारे में पता चल गया होगा कि क्या वो सेफ़ हैं या क्या वो रिस्क हैं या फिर वो क्या डाउट कैटेगरी में। तो 3 कैटेगरीज़ की बात हम अगर हम करेंगे, एक तो हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं, तो सेफ़ रैंक वाले को पता चल जाएगा कि कौन-सा सेफ़ है, और एक जो है रिस्क में हैं, सबको पता चल जाएगा कि हमारे रैंक के हिसाब से कि हम रिस्क में हैं या नहीं। और तीसरे हैं वो डबियश आएँगे यानी डाउटफुल आएँगे, उनको वेट ज़रूर करना पड़ेगा फाइनल लिस्ट के आने तक, तभी उनको क्लियर होगा। तो यही था आज की वीडियो में, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा एडवर्ड विंग्स।